नमस्कार, राजस्थान एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। कोटा जिले के खातौली थाना क्षेत्र के सम्मानपुरा में गाय द्वारा चारा खा जाने से नाराज होकर देवर ने अपनी ही भाभी पर हमला कर दिया और कुल्हाड़ी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जोधपुर में चिंकारा के व्यापार के मामले में वन विभाग की टीम ने शिकार में प्रयुक्त चिंकारा की सींग, खाल और मांस के अवशेष जब्त किए हैं। मामले को लेकर आक्रोशित वन्य जीव प्रेमी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बूंदी जिले की देई थाना पुलिस ने अवैध शराब और आर्म्स एक्ट के तहत 2 अलग अलग कार्रवाइयां करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित एसएमबी कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर मोनिका रेत ने किया। उन्होंने खेल भावना को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय की गरिमा बनाए रखने की सभी विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। धौलपुर जिले के सैंपो इलाके के गांव कैंथरी में चूल्हे पर चाय बनाते समय घर में आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। बीते कई दिनों से देश के विभिन्न इलाकों में हिंदुओं की लगातार हत्या के मामलों से आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ के सूरजपोल चौराहे पर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में कबाड़ी के गोदाम पर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर गोदाम में रखे 45 किलो महिलाओं के सिर के बाल चुरा लिए। चुराए गए बालों की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। कोटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 61 चिकित्सा संस्थानों पर 822 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। गर्भवतियों को गर्भकाल के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया गया। रेल प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यात्री भार को क्लियर करने के उद्देश्य से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनल 1 वे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ये गाड़ी मंडल के कोटा स्टेशन से होकर जाएगी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपितों द्वारा नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बनाया गया, जिसे लेकर ब्लैकमेल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उदयपुर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई और पीराराम को फिर गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने 25 जनवरी तक उन्हें रिमांड पर भेजा। बस्सी में सिगड़ी से कमरे में आग लग गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। कमरे में वृद्धा का नरकंकाल मिला है। तुंगा थाना इलाके के दनाऊ कला का ये पूरा मामला है। करौली के सपोदरा में महिला की मौत मामले में चल रहा धरना खत्म हो गया है। सरकार ने मृतक के परिवार को 10 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं 11 लाख की सहायता बीजेपी की ओर से दी जाएगी। प्रदेश की गरीब आबादी के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गरीब भूखंडधारियों को अब अधिक लीज नहीं देनी होगी। अब लीज राशि की गणना आरक्षित दर के अनुसार नहीं होगी। टोंक जिले के देवली में संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहे 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बेवजह घूम रहे और उत्पात मचा रहे 8 लोगों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद इन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अलवर दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2023 और 2024 शुरू हो गया है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बीकानेर बार एसोसिएशन पर चुनाव के नाम पर आमजन और अधिवक्तागण को भ्रमित करने के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिवक्ताओं ने अपने निजी हितों के साधने के लिए इसे बनाया है। श्रीगंगानगर की जयसर थाना पुलिस ने राहगीर से 71,000 रुपए की नकदी छीनने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ में जुटी है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव भानीसरिया की रोही में स्थित एक खेत में बने कुंड में अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। करौली में राजकीय महाविद्यालय के सामने एक बाइक बेकाबू होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। कोटा के नया गांव इलाके में बीच सड़क 2 सांडों के आपस में की लड़ाई में एक बुजुर्ग महिला और 4 साल की मासूम घायल हो गई। बुजुर्ग महिला का दायां पैर फ्रैक्चर हुआ है, वहीं 4 साल की मासूम के चेहरे पर चोट लगी है। धौलपुर में डोमई गांव के पास महाकालेश्वर मंदिर और बूढ़े वाले बाबा मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां से चोरों ने मंदिरों के बाहर लगे करीब 100 किलो पीतल के घंटे चोरी किए। ग्रामीणों ने चोरी की घटना की रिपोर्ट सरमथुरा पुलिस को दी है।
राजभवन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीबी मुक्त भारत मिशन से रेड क्रॉस को जोड़ने के निर्देश दिए गए। करौली में वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा के मुलिया गांव में दो बाइकों के आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों बाइक चालक युवक घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नशा मुक्ति हनुमानगढ़ अभियान जिले के टिब्बी पहुंचे पदयात्रा में टिब्बी के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और नशा न करने की शपथ ली। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने 40 ग्राम स्मैक सहित पंजाब पुलिस के निलंबित कांस्टेबल को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। फिलहाल प्रकरण में आगे की जांच जैतसर पुलिस को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग को लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता ने 23 तारीख से धरना लगाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि पालिका अध्यक्ष कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त रवि जैन ने दौरा किया है। द्रव्यवती नदी के रखरखाव और लंबित सिविल कार्यों को लेकर आयुक्त ने सुदर्शनपुरा नाले से लेकर हल्दीघाटी कुंभा मार्ग तक दौरा किया। कोटा में वेतन विसंगति दूर करने और ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर जेल कार्मिकों का अनशन भी जारी है। अनशन के दौरान कल भी आधा दर्जन कार्मिकों की तबियत बिगड़ गई, जिनको एमपीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न इलाकों में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्याओं के विरोध में वाहन रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ और राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश वाहन रैली निकाली गई। वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। धौलपुर के गांव बागथर में खेत पर सो रहे एक 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के पुत्र ने नामजद 5 लोगों के खिलाफ पिता को धमकाने का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का विकल्प खड़ा करने के लिए सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा से मदद मांगी। बेनीवाल ने कहा कि दोनों अपनी पार्टियों को छोड़ अलग से पार्टी बनाकर आरएलपी के साथ लड़ेंगे तो सरकार बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। गुर्जर समाज के साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस शर्मा ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर राजस्थान की तारीफ की। शर्मा ने कहा कि इस योजना में राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सुजानगढ़ के भारत माता चौक पर भाजपा नेता गुर्जर द्वारा सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया और यज्ञ में भाजपा नेताओं ने आहुतियां देकर इसी सत्र में सुजला क्षेत्र को जिला घोषित करने की मांग की। धौलपुर शहर के गड़रपुरा स्थित बघेल समाज के लोगों ने नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बघेल समाज के लोगों ने रितेश शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। कोटा में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सफाई कर्मियों की संख्या, उनकी सेवा स्थितियां, पदोन्नति, बकाया भुगतान के संबंध में अधिकारियों से जानकारी दी गई। सुजानगढ़ की स्थानीय राजकीय सुजला कॉलेज में एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन विधायक मनोज मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। उद्घाटन के साथ 1500 मीटर दौड़ हुई। कार्यक्रम में विधायक मेघवाल ने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलवाई। युवाओं को खेलो जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर आयोजित की जा रही महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता का रेनवॉल कस्बे में शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। श्रीगंगानगर के सादुलशहर विधायक एडवोकेट जगदीश जांगड़ ने गांव बन्नीवाली में 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पीएचसी भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बीकानेर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक का आयोजन जिला परिषद सभागार भवन में किया गया। साधारण सभा की बैठक में विधायकों सहित अधिकांश सदस्य बैठक से नदारद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित श्रीगंगानगर दौरे को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने सूरतगढ़ पहुंचकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की।
धौलपुर में विगत दिनों से लगातार तापमान गिरने से खेतों में फसलों पर और हर जगह बर्फ की चादर जमा हो रही है। सबसे ज्यादा दुर्दशा किसानों की हो रही है। रात में ही खेतों में पानी देने को किसान मजबूर हैं। करौली में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार सपोटरा के ओडच गांव में ड्रोन के माध्यम नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सपोटरा कस्बे में करीब 4 घंटे में 20 हेक्टेयर भूमि पर नैनो यूरिया का छिड़काव हुआ। बूंदी में जर्जर भवन और सुविधाओं के अभाव में संचालित शहर की नगर परिषद अब कुंभा स्टेडियम परिसर के भवन में शिफ्ट होगी, जहां कुंभा स्टेडियम में 11 करोड़ की लागत से हेरिटेज लुक में बनने वाले नए भवन का शिलान्यास हो गया है। चुरू के बुचावास गांव में 1.25 करोड़ की लागत से बने श्री परशुराम भगवान का उद्घाटन हुआ। इस दौरान हवन में आहुति देकर सर्वमंगल की कामना की गई। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता मालाराम पांड्या ने की। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ने लगी है। 3 नई फ्लाइट्स के साथ कुल उड़ानों की संख्या 68 हो गई है। फ्लाइट्स बढ़ने के साथ यात्री भार भी बढ़ा है। धौलपुर जिले में ऑपरेशन गार्जियन की शुरुआत की गई, जिसके तहत युवाओं को अपराध की डगर पर जाने से रोकने के लिए समझाइश की जाएगी। धौलपुर एएसपी ने बताया कि इसे लेकर सेल का गठन कर दिया गया है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 811वें सालाना उर्स की शुरुआत बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ हुई। भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने सालों से चली आ रही इस परंपरा को निभाया। जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका दर्शक 19 से 23 जनवरी तक लुत्फ उठा सकेंगे। इस साल फेस्टिवल डेकोर की थीम उत्सव रखी गई है। सीकर में महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अमृत हाट मेले का शुभारंभ हुआ। विधायक राजेंद्र पारीक, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में प्रदेश भर की महिला स्वयं सहायता समूह शामिल हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर के सुरवाल पुसौदा रोड स्थित खेल मैदान पर जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन मैच खेला गया। निजाम शेख मेमोरियल क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में 25 दिसंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया गया था। सचिन पायलट उदयपुर वाटी में किसान सम्मेलन को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर वार किया और बीजेपी को किसान विरोधी बताया। पेपर लीक पर सचिन पायलट ने बयान देते हुए कहा कि जांच चल रही है, हमें जांच की खुशी है, लेकिन कोई तो इसका जिम्मेदार है। राजनीति में अफसरों की एंट्री पर सचिन पायलट का बड़ा बयान भी सामने आया। पायलट ने कहा कि जिन्होंने सरकार बनाने के लिए खून पसीना बहाया है, उनको पद मिलना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे। कर्मचारी संगठनों से उन्होंने संवाद किया। वहीं विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर जारी गाइडलाइन का अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है। जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टर को भी शामिल किया जाएगा। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन का मूवमेंट मिला है। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन इसके दौरान खत्म हो गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। बीएसएफ ने नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाश ली। जयपुर में द्रव्यवती नदी की सफाई व्यवस्था को लेकर जेडीए आयुक्त ने नदी की सफाई और कार्यों का जायजा लिया। सुशीलपुरा नाले के आसपास कार्यों का निरीक्षण किया। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने पदभार ग्रहण किया। साथ ही नई कार्यकारिणी ने भी पदभार संभाला है। बता दें, नई कार्यकारिणी के साथ वैभव का आरसीए में ये दूसरा कार्यकाल है। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में जहां वाल्मीकि समाज ने कार्य बहिष्कार किया, तो वहीं तख्तियां लेकर पहुंचे अन्य समाज के सफाई कर्मियों ने नगर निगम ग्रेटर और डीएलबी ऑफिस के बाहर धरना दिया। सवाईमाधोपुर नगर परिषद ने जिला मुख्यालय के श्याम वाटिका में आईएचएसडीपी योजना के तहत बने सरकारी क्वार्टरों में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को हटाया है। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर सरकारी क्वार्टरों को खाली करवाया गया। राजसमंद जिले के भीम कस्बे पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आगामी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। अगले 2 महीने तक कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर भारत जोड़ो का स्टिकर लगाएंगे। बीकानेर के राजकीय सुदर्शन कन्या महाविद्यालय और राजकीय राज ऋषि महाविद्यालय अलवर के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन वेटरनरी ऑडिटोरियम में हुआ। उद्घाटन सत्र में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे।
जिला शाखा जोधपुर के जिला अध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में सोजती गेट स्थित राजीव गांधी सर्कल से एक विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों और प्रभारियों के साथ बुधवार को G20 सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधिमंडल की आवभगत के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए बस से शहर का दौरा किया। प्रतापगढ़ में युवा सप्ताह के तहत APC महाविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से सामाजिक जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली निकाली जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सूरजपोल चौराहे पर पहुंची। बांसवाड़ा जिला परिषद की बैठक बुधवार को बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट स्थित TAD सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही बिजली की कई समस्याएं भी सामने आई। अलवर के पॉक्सो न्यायालय में एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया है। 10 मार्च 2020 को अलवर के टप्पूकड़ा थाने में एक मामला दर्ज हुआ। इस मामले की सुनवाई 2 साल तक चली। GST विभाग ने हनुमानगढ़ जंक्शन में 2 निजी बसों पर कार्रवाई करते हुए बिना GST भरे लाखों रुपए का सामान जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बिना GST भरे और बिना बिलों के निजी बसों से दिल्ली से सूरतगढ़ ले जाए जा रहे हैं। सामान को 2 निजी बसों से जब्त किया गया। डूंगरपुर के दोबड़ा सरपंच संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की ओर से कहारी ने आसपुर ब्लॉक कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन और नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। टोंक के देवली में उद्योगपति के घर 1 महीने में दूसरी बार चोरी हुई है। चोरी की वारदात से परेशान उद्योगपति नवल किशोर मंगल ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए। उद्योगपति ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाए। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव 1 दिवसीय प्रवास पर प्रतापगढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। सचिन पायलट ने उदयपुर वाटी में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर वार किया और बीजेपी को किसान विरोधी बताया। SOG ASP दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी के मामले में जयपुर ACP की टीम फिर अजमेर पहुंची और जांच कर रही है। ACP की टीम वहां आनासागर झील में फेंके गए मोबाइल की तलाशी के लिए जुटी है। झील में गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। जोधपुर में आसाराम के पैरोकार द्वारा SC में फर्जी दस्तावेज देने के मामले में आसाराम को CJM कोर्ट में पेश किया गया। आसाराम के पैरोकार ने जमानत याचिका में जेल डिस्पेंसरी की झूठी रिपोर्ट पेश की। भीलवाड़ा में एक ट्रक चालक ने 3 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने मासूम को बिस्किट दिलाने के बहाने कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया था। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज के छात्रों ने छात्र नेता पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर शहर के आकाशवाणी के आगे स्थित शराब के ठेके को चोरों ने निशाना बनाया और शराब की दुकान का शटर तोड़कर उसमें से नकदी और शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अलवर के GD कॉलेज में समान पात्रता परीक्षा स्नातक में दूसरे परीक्षार्थी की जगह डमी कैंडिडेट की परीक्षा देने के मामले में आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपी श्रीराम की निशानदेही पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार से हुई लूट के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार किया। अलवर जिले के मैथाना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक घर पर 2 बदमाशों ने बंदूक और रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और कमरों के दरवाजे तोड़ने के प्रयास किए। फिलहाल मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया गया। उदयपुर के अंबा माता स्थित प्रज्ञा चक्षु स्कूल के बच्चे स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर बच्चों ने बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल छात्रों से अभद्र व्यवहार करती है। चूरू जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार माइनस में तापमान चल रहा है, जिसकी वजह से किसानों की फसल चौपट हो गई है। बर्फ से नष्ट हुई रबी फसलों के मुआवजे सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के द्वारा वेतन विसंगति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ठेका कर्मियों ने शहर के विवेकानंद पार्क में बैठक आयोजित की, जिसमें विद्युत ठेका कार्मिक संघ की ओर से संविदा कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में छात्र संघ महासचिव नीतीश कुमार शर्मा और संयुक्त सचिव संतोष मीणा के नेतृत्व में कॉलेज छात्रों ने प्रदर्शन किया और कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर नारेबाजी की। करौली के सपोटरा कस्बा में नाली खुदाई के दौरान 41 फीट ऊंचा शिव मंदिर गिरने का मामला गरमाता जा रहा है। हादसे में मंदिर में पूजा करने आई एक महिला की मौत हो गई। सर्व समाज के लोग और बीजेपी कार्यकर्ता ने मृत महिला के घर के बाहर जमा हो गए और धरना शुरू किया। उदयपुर में निगम हेरिटेज ग्रेटर सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों की मांग पर डीएलबी डायरेक्टर के साथ वार्ता हुई है। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के बयान पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो पद के लिए वहां नहीं जाएंगे। बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट को अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर 2023 के चुनाव में साथ देने का सुझाव देकर 140 सीटों पर जीत का दावा किया था। बांसवाड़ा के रूजिया गांव में 2 बाइक की टक्कर होने से एक युवक घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बूंदी में अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे मंत्रालय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की आक्रोश जताया। साथ ही उन्होंने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूर्ण किए जाने की मांग की। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और अवैध शराब के 62 पौवे जब्त किए। जयपुर में मांझे में फंसकर कबूतर को बचाने वाले कांस्टेबल को सम्मानित किया गया। कांस्टेबल प्रेम सिंह को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। बांसवाड़ा के हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने फंसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के प्रारूप से चिकित्सक प्रतिनिधि नाराज हैं। सरकार से वार्ता के बाद चिकित्सक विभाग ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिल पास हो, जनता को लाभ मिले, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इलाज नहीं है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई, जिसके जरिए राजस्थान के शिक्षा स्तर के बारे में जानने को मिला। कुछ मापदंडों के आधार पर रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में नामांकन की स्थिति, बेसिक नॉलेज, स्कूल फैसिलिटीज को लेकर जानकारी दी गई। राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मध्य एमओयू साइन हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की उपस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य ये समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए।